अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग कैसे? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप भी मेरे हक़ में दुआ करिएगा। मैं अल्लाह ताला से आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ। मैं आपको बहुत प्यारी सी हदीस बयान करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मैं आपको बहुत खूबसूरत सी हदीस सुनाती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आधा जिस्म धूप में और आधा जिस्म छाँव में बैठने से मना फरमाया है। मतलब कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं उन्हें धूप लगती है, वो आधा छाँव में कर लेते हैं अपने आप को, आधा धूप में कर लेते हैं। थोड़ी-थोड़ी ठंड लगती है, थोड़ी-थोड़ी गर्मी लगती है, तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जिस तरह से हम कभी-कभी छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें धूप देना होती है, तो हम उन्हें आधा छाँव में लिटा देते हैं, आधा धूप में, कि जिससे कि उनको धूप से उनका चेहरा काला ना हो। और इस वजह से तो लेकिन मना फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप लोग बच्चों को ऐसे ना लिटा लें। कोई मसलहत ही होगी अल्लाह ताला की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होगी, तो आपने मना फरमाया है। इसलिए प्लीज़ बच्चों को, छोटे बच्चों को, या आप लोग भी, जैसे कि हम बैठ जाते हैं, आधा छाँव में कर लेते हैं अपने आप को, आधा धूप में, ऐसा ना करें। या तो पूरा ही छाँव में बैठें या पूरा ही धूप में बैठें। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो हमें दुनिया में रहकर मालूम नहीं हो पाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में बयान की हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मैं आपको हदीस सुनाती हूँ, तो शायद कोई ऐसी चीज़ आपको मैं बता पाऊँ जो मुझे भी नहीं पता था और आप लोगों को भी नहीं पता होगा। तो सो प्लीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हमें आधा छाँव और आधा धूप में बैठने से। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं और साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है। तो सो प्लीज़, इसलिए अगर हमें कोई चीज़ पता लगी है तो हम उसे फ़ॉलो करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हम उन आपकी सारी हदीसें, एक एक हदीस आपकी सच्ची है, तो हमें आपकी हदीसों को फ़ॉलो करना चाहिए और इसलिए आपकी हदीसों को सुनना चाहिए और आपकी हदीसों को पढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, तो हम कोशिश करें कि हम ऐसा ना करें, क्योंकि इसकी भी कोई नुकसान ही होंगे। इसलिए जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, जो 1400-1500 साल पहले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1500 साल हो चुके हैं। इसलिए पहले हम कहते थे 1400 साल, लेकिन अब 1500 साल हो चुके हैं। 1500 साल पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चीज़ें बताई और बताकर गए हैं, तो वो एक-एक बात सच्ची है, आपका एक-एक लफ्ज़ सच्चा है। और वो तो वैसे भी अल्लाह के सच्चे रसूल थे, तो आपकी ज़ुबान से तो कभी बचपन में भी कभी झूठ नहीं निकलता था। तो और ना ही आपकी ज़ुबान पे कभी ऐसी बात आती थी जिससे किसी का दिल दुखे। आप बचपन से ही ऐसे थे और बहुत ही ज़्यादा सच्चे और अच्छे और नेक, क्योंकि आप में कोई भी ऐसी बात ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। तो देखिए हम कितना झूठ बोल जाते हैं हर बात पे, दिन में पता नहीं 50 में झूठ बोलते हैं। तो ये कितना बड़ा गुनाह है, तो हम इस गुनाह से बचें। सबसे पहले हमें यही गुनाह छोड़ना चाहिए कि हमें झूठ बोलना छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी ज़रूरत क्या है, जो सच्चाई है वो बयान कीजिए। एक एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान 100 झूठ बोलता है। तो सो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें। और मैं भी कोशिश करती हूँ बहुत। मैं तो वैसे भी, मैं ये नहीं कह रही मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी चीज़ें हम बता सकते हैं अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। अगर हम, चलिए ठीक है, हम दुनिया की नज़रों में या अपने घर वालों की नज़रों में जो भी चीज़ हम नहीं बताएँगे, झूठ बोलेंगे, वो छिपा लेते हैं।
لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کچھ نہیں چھپائے نا. تو سو پلیز کبھی بھی آپ لوگ جھوٹ نہ بولیں، اچھے بنیں، نیک کام بنیں، اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیثیں ہیں آپ نے بیان کی ان پر انہیں پڑھیں، انہیں سنیں، ان پر چلیں اور ان سے کچھ سیکھیں. بس یہی کہنا چاہتی ہوں میں آپ سے، اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.